morning, dear student. This is for class 5 subject social science, and we are going through the chapter factors affecting the climate. In this chapter till now we have studied about term climate and the factors. Mainly we have to study about 4 factors in this chapter, and first factor distance from the equator, and second one is altitude, and third one is distance from the sea. Till here we have studied, and now we have to study about the last factor, that is direction of the winds. It means winds play a vital role of any place for their climatic condition. विंड भी एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी जगह के वहाँ के क्लाइमेट के लिए. The climate of a place is also influenced by the direction of winds. हवा के दिशा पे भी फर्क पड़ता है किसी भी जगह का जलवायु. The winds blowing from the sea to land are full of moisture and bring rainfall, while winds blowing from land to sea are usually dry. When जब हवा समुद्र से लैंड की ओर ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो अब हवा के साथ क्या होता है? मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर. पानी का मात्रा जो हवा में रहता है उसी को मॉइस्चर बोलते हैं, नमी बोलते हैं. तो वो अपने साथ क्या ले जाता है? मॉइस्चर ले जाता है, और इसी मॉइस्चर के कारण वहाँ पे यूजुअली क्या होता है? रेनफॉल होता है. और यदि विंड ब्लो होता है फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से जब समुद्र की ओर हवा चलता है तो वहाँ वो विंड जनरली क्या होता है? ड्राई होता है, सूखा रहता है. इन इंडिया मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर. और भारत में अधिकांश जो रेन का जो सीजन है, कौन सा महीना है? जुलाई, अगस्त और सितंबर. और ऐसा क्या होता है? क्योंकि इस समय जो विंड होता है कहाँ से ब्लो करता है? समुद्र से लैंड. कहाँ से? समुद्र से लैंड. जो भारत में वर्षा होता है, वर्षा ऋतु जनरली कौन कौन है? जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होता है? इस समय समुद्र से लैंड की ओर हवा बहता है. इसी कारण दिस इज द रीजन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. When we describe the climate of a place, we describe it in terms of temperature and rainfall. जब हम किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में बात करता है तो हम लोग इसको रिलेट करते हैं इसको टेम्परेचर और रेनफॉल से. टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीग्रेड डिग्रीज एंड रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन CMS और MS. और टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया जाता है इसे सेंटीग्रेड डिग्री में, या और रेनफॉल को एक्सप्रेस किया जाता है CMS और MS से. मिलीमीटर होता है इसका फुल. इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज 0 डिग्री इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. अगर जो किसी भी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है. एंड इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो और लेस देन 0 डिग्री द प्लेस विल बी कवर्ड विथ आइस. और अगर किसी जगह पे वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम गया तो वो कहाँ हो जाता है? कवर, आइस बन जाता है, वहाँ आइस से कवर हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स. और क्लाइमेट के जरिए अनुसार पूरे संसार को कई क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स द वेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल आर डिफरेंट. और अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में लोगों का रहन सहन अलग है. जाहिर सी बात है,
जैसे आर्कटिक कंट्री में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सर्दी रहता है, इसीलिए वहाँ पर लोग का डिफरेंट स्टाइल होगा। और जो इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ पे लूज कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्म पड़ता है। देयर फॉल्स दे रिसीव डायरेक्ट सन रेज, इसीलिए वहाँ पे लोग लूज कपड़ा पसंद करते हैं। लेकिन जो आर्कटिक सर्कल वहाँ पे लोग गर्म कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और क्लाइमेट वहाँ के वेजिटेशन वनस्पति को भी प्रभाव पड़ता है कि इसके क्लाइमेट के अनुसार वेजिटेशन भी होता है और एनिमल भी, और लोगों का काम भी क्लाइमेट के अनुसार क्लाइमेट अफेक्ट करता है किसी भी खास जगह पर, किसी भी पार्टिकुलर जगह पर। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव फिनिश्ड योर थर्ड चैप्टर and I hope you all have done your homework that I have given second chapter and first chapter, and you all have to do fair copy. And by the way, if you can't answer any of the question that I have given, you must try to contact me or in group. You may call me and I will sort out those problems. Right from now you have to prepare your notebooks, fair copies, and you have to understand all those points that I have dictated. Okay? और अभी से ही फेयर कॉपी करना स्टार्ट कीजिए आप लोग, बाद में ऐसा ना हो कि आज करेंगे कल करेंगे। टुमारो, यू नो ना, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। तो आप बर्डन मत बनाइए, बोझ मत बनाइए, अभी से ही नोटबुक करना स्टार्ट कीजिए ताकि स्कूल रीओपन हो तो पढ़ाई वहाँ से ही कंटिन्यू हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।